नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा रहा बाजार का हाल। और आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सा पॉजिटिव ओपनिंग था, उसके बाद देखा जाए तो पूरा दिन एक तरीके से बहुत कंसोलिडेशन भी चला और बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी चला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल यानी कि ट्यूसडे के सेशन में हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आते हैं। तो चलिए यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चले, यहाँ पर निफ्टी ने अपने डेज लो के आसपास की क्लोजिंग देने की कोशिश तो करी, लेकिन देखा जाए तो पोस्ट मार्केट में उसको एक मतलब अपसाइड की क्लोजिंग मिली है। राइट, अब निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो आपका अभी 24,780 के पास का है। राइट, तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है। कल के सेशन में ऐसा हो सकता है कि कल निफ्टी दोबारा से कंसोलिडेट कर दे या फिर कल थोड़ा सा और कंफ्यूज कर सकता है बाजार। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बाजार में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, फिर तुरंत अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला और यहाँ पर कई सारे प्रीमियम्स भी गल गए होंगे। यदि आप फ्यूचर्स के सेशन में देखो तो यहाँ पर कई सारे प्रीमियम्स भी गले थे और उसके बाद जब दोबारा से थोड़ी सी यहाँ पर एक बाइंग आई है, फिर वापस से गिरावट आई, फिर बाइंग आई, फिर गिरावट आई। तो देखा जाए दोनों ही तरफ के यानी कि बाइंग और सेलिंग के जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कल के सेशन में हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे या हो सकता है बाजार में थोड़ा सा गिरावट रहे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर निफ्टी का जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका बन रहा है लगभग 24,700 के आसपास का। ठीक है, प्लस माइनस आप समझ लो 25 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जब कंफ्यूजन क्लियर होगा वो तभी क्लियर होगा जब वो अपने रेंज के बाहर निकलेगा, और वो रेंज क्या है चलिए अब वो देखते हैं। अब यदि निफ्टी की मैं बात करूं तो सबसे पहला ऊपर का यदि मैं रेंज देखूं तो अप साइड में आपके पास 24,880 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर निकलता है तो उसके बाद निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो आपका बनेगा लगभग 25,000 का। एग्जैक्ट फिगर आपका 24,980 आता है, लेकिन फॉर अ सेफर साइड आपको 25,000 का एक रेजिस्टेंस मान के चलना चाहिए। और उसके बाद यदि निफ्टी अब उसके बाद ऊपर निकलता है तब जाकर के निफ्टी में दोबारा से एक बुलिश रैली रिज्यूम होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यानी कि 25,000 के ऊपर यदि निफ्टी निकलता है तब जाकर के आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो आपका बनेगा लगभग 25,160 का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका अपसाइड। अब यदि मैं डाउन साइड यानी कि लोअर रेंज की बात करूं तो जैसे ही आपका निफ्टी जो है वो 24,680 का लेवल जो है उसको यदि ब्रेक करता है तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकलेगा वो आपका सपोर्ट निकलेगा लगभग 24,580 का। अब उसके बाद यदि इसको ये ब्रेक करता है तब जाकर के दोबारा से इसमें मंदी लौटेगी। लौटने का तो बात नहीं, मतलब यहाँ पे मंदी दोबारा से और दिखती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर हमें 24,580 के नीचे यदि बाजार फिसलता है तब जाकर के हमें और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यदि हमें और नीचे के लेवल्स देखने हैं, फाइंड करने हैं, तब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट आपका सपोर्ट बनता है 24,485 का। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो यहाँ पर भी 100 पॉइंट का रेंज है और अप साइड में देखा जाए तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का रेंज है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का कल का सेशन। फिलहाल हमारे पास यही लेवल्स निकल कर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी बाजार में थोड़ा सा आपको दिख रहा हो कि जो बाइंग और सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो कई सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। जो बाई कर रहा है उसका स्टॉप लॉस अच्छा, यदि उसका बाइंग अच्छा नहीं है तो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन रहता है कि बाजार में अभी थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए कुछ भी करने से, और अभी एकदम पूरी तरीके से वेट एंड वॉच का माहौल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ जाने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहे। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब हम लोग बैंक निफ्टी में यदि 15 मिनट के चार्ट पर चलें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगेन एक पॉजिटिव ओपनिंग मिली और उसके बाद वहाँ से ये बैंक निफ्टी देखा जाए तो एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी में उसका जो पॉजिटिव क्लोजिंग था
देखा जाए तो पिछले हफ्ते के फ्राइडे के सेशन में यदि आप डेली चार्ट पर देखो तो उसने अपने पिछले कई सारे हाइस को तोड़ करके क्लोज दिया था और ये एक तरीके से पहला पॉजिटिव साइन था, लेकिन वो अपने उस रिकवरी को क्या सस्टेन कर पा रहा है, फिलहाल देखा जाए तो ये एक कंफ्यूजन का मामला है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी उस अपने पॉजिटिव क्लोजिंग को होल्ड नहीं कर पाया, लेकिन वो अपने मूविंग एवरेज को होल्ड कर पा रहा है। यानी कि बैंक निफ्टी का जो 20 डेमा है उसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है। तो यहां पर अब एक तरीके से देखने वाली बात है कि क्या कल के सेशन में बैंक निफ्टी इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हालांकि देखा जाए तो इसको एक बार ये ब्रेक करने ज़रूर आएगा। अब इसका जो नीचे में सपोर्ट है वो आप डेली चार्ट्स पर भी देख सकते हो। इसका नीचे में सपोर्ट सबसे पहला है आपका 51,900 का, ठीक है। उसके जस्ट नीचे और यदि जाते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है 51,775 का, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के मल्टीपल सपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि इन दोनों सपोर्ट्स को तोड़ता है तो उसके बाद बैंक निफ्टी और नीचे कितना जा सकता है, उसके लिए हम लोग चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर भी आप देख सकते हो, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर 51,775 का ही सपोर्ट निकल कर आता है। यदि इसके नीचे जाता है तब जाकर के बैंक निफ्टी में और कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसका जो सबसे इमीडिएट टारगेट बनेगा वो आपका बनेगा 51,500 का, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि कल के सेशन में यदि 51,900 तोड़ता है तो सबसे पहला सपोर्ट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51,775 का, क्योंकि वहाँ पे कई सारे मूविंग एवरेजेस हैं। और यदि 51,775 का लेवल यदि तोड़ता है तब सबसे पहला टारगेट आपका 51,500 का आएगा, ठीक है दोस्तों। उससे नीचे भी जा सकता है यदि वो उसको भी तोड़ दिया तो। यदि मैं ऊपर की बात करूं तो बैंक निफ्टी को 52,300 को क्रॉस करके टिकने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अब 52,300 को यदि बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो आपका बनेगा 52,550 का, ठीक है दोस्तों। यहां पर भी उसकी रेजिस्टेंस अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी जब तक क्रॉस नहीं कर देता तब तक वो मजबूत बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। यदि हम लोग उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझे भी तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में 52,300 के बाद 52,550 का जो लेवल है वो अपना यहाँ पर उसका जो फॉल था वो अपना फॉल का जो गैप है उसको फिलअप करने आ सकता है, लेकिन यदि मान लो उसको क्रॉस करेगा तभी वो अपना गैप फिलअप करने आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।